स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शक्ति शंकर सिंह और आप देख रहे हैं SI न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं देश के एक बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पहल पर, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DILR-MP की। राजधानी लखनऊ में आज प्रदेश राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भूमि स्थान विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव मनोज जोशी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने इस कार्यक्रम की प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स की मदद से अब ग्रामीण क्षेत्रों की खतौनी, नक्शा और खसरा पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं। प्रत्येक भूखंड को अब ULPIN यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी लोकेशन, स्वामित्व, आकार और सीमा की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से एक क्लिक पर अपने भू स्वामित्व, विरासत, बैंक बंधक, वाद की स्थिति जैसी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। राजस्व न्यायालय भी अब कंप्यूटरीकृत प्रणाली से संचालित हो रहा है, जिससे वादियों और प्रतिवादियों को ऑनलाइन केस की स्थिति, तारीख और आदेश की जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे के माध्यम से लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक प्रमाणित किया जा रहा है, जिससे वो अपनी संपत्ति को बैंक से लोन आदि के लिए इस्तेमाल कर सके। अब इस योजना का दायरा शहरी क्षेत्र तक भी बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में देश के 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 157 शहरी निकायों में नक्शा पायलट कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कुल मिलाकर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से न सिर्फ भू मालिकों को पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे भूमि विवादों की रोकथाम, रियल एस्टेट में सुधार और राज्य की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम बढ़ाया जा सकेगा। 10,000 करोड़ तो ले ले पहले, तो भारत सरकार और भी देगी। तो इस सारे इंसेंटिव का उद्देश्य ये है कि जैसे अगर अच्छे लैंड रिकॉर्ड्स किसी बड़ी स्टेट में जिनके नक्शे और खसरा दोनों सही हो, किसी गांव में 1,000 करोड़ रुपया उसके लिए भारत सरकार इंसेंटिव दे रही है। बड़ा इंसेंटिव है, पर अगर कोई कर सके स्टेट तो और भी इंसेंटिव दिया जा सकता है। ये तो साल 10 साल ये स्कीम आ रही है, तो उत्तर प्रदेश में भी अच्छा काम हो सकेगा। और इंसेंटिव अगर ठीक से उत्तर प्रदेश इस साल काम करती है तो 1,000-1,500 करोड़ रुपया इसमें इंसेंटिव में स्टेट को मिल सकता है। आप सभी को नमस्कार। राजस्व या लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश में आम नागरिक की 90% लोगों की सारे जो एसेट्स होते हैं वो लैंड और प्रॉपर्टी में होते हैं, और जितने डिस्प्यूट्स हमारे देश में कोर्ट्स में 2/3 चल रहे होते हैं वो लैंड से रिलेटेड होते हैं। तो सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स और जितने समस्याएं समाज में है, अगर लैंड रिकॉर्ड राजस्व का सिस्टम अच्छा हो तो उसमें काफ़ी निराकरण हो सकता है। तो भारत सरकार सभी राज्यों में अच्छे लैंड रिकॉर्ड्स और लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो, इसके लिए राज्यों के साथ काम कर रही है। 3 तरह से काम कर रही है। एक तो इस काम के लिए जितना भी राशि लगे, जितने फंड्स लगे, भारत सरकार 100% स्टेट्स को देती है। दूसरा, ये स्टेट का विषय है राजस्व, तो स्टेट्स आगे बढ़ सके इसलिए भारत सरकार ये इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग का एक मेजर काम किया जा रहा है। उसी
कॉन्टेक्स्ट में आज सचिव भारत सरकार और संयुक्त सचिव भारत सरकार हमारे साथ हैं। हमने अभी तक जो काम किया है उसको देखने के लिए, जो अच्छा काम है उसको बाकी प्रदेशों तक पहुंचाने के लिए, और जो बाकी प्रदेशों के अच्छे काम हैं जिनसे सीख लेकर के उत्तर प्रदेश और बेहतर काम कर सकता है, उस दिशा में हमको मार्गदर्शन करने के लिए तो इस विषय में मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मनोज जोशी जी को कि वो आपके साथ कुछ इस बैठक के ऑब्जेक्टिव्स और विशेष जितने महत्वपूर्ण चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।